हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके का क्लास में। ये क्लास आप सभी के लिए सभी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। यहां से जितना भी प्रश्न लिया गया, आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया, तो सभी स्टूडेंट सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न पूछ रहा है आप सभी से कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यूरोप की बताना है। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें, रोन, राइन, वोल्गा या डेन्यूब। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो राइट आंसर होगा वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से पूछ दे कि भारत की इंडिया की सबसे लंबी नदी की बात करें जो कि गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई है। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछ दे तो वोल्गा नदी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। समझ गए सभी स्टूडेंट? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, गुजरात या कर्नाटक। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, जो कि किसने बनाया था? तो चंदेल राजाओं ने बनाया था। किसका? खजुराहो के मंदिर का, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, पूर्व का मेकियावेली कहा जाता है। पूर्व का मेकियावेली किसे कहा जाता है? कमंदका का, आर्यभट्ट का, कौटिल्य का या मनु को। तो राइट आंसर क्या होगा? किसे पूर्व का मेकियावेली कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौटिल्य को। किसे कहा जाता है? कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगी हुई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान। तो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगी हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश की सीमा, जो कि पाकिस्तान से नहीं लगी हुई है। गुजरात की बात करें लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को लगा हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगा है, क्योंकि ये भारत के नक्शे में बीच में ये राज्य है। कौन? मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है, भारत का हृदय। किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कौन नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है, रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? रिवॉल्वर का खोज कौन किया था? मार्कोनी, सोल्टज, फैराडे या कोल्ट ने। तो राइट आंसर क्या होगा कि रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? तो यह कोल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। कौन किया था? कोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रानाडे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और अगर पूछ दे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1828 ईस्वी में हुआ था। और कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सी, ए बी, ए सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम घाट से नहीं होता है? भद्रा नदी या फिर कृष्णा नदी, महानदी या कावेरी नदी। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर महानदी। कौन सी नदी? महानदी की उद्गम घाट कहाँ से नहीं होती है? तो पश्चिम घाट से नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा? महानदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है, बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में दिए गए पिटक का अर्थ क्या है?
पीटक का अर्थ बताना है क्या होता है, टोकरी होता है, बैंक होता है, बॉक्स होता है या पुस्तक होता है। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ में पीटक, त्रिपीटक में पीटक का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पीटक का अर्थ होता है टोकरी। क्या होता है, टोकरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो देखो पानीपत की प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत की दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 ईस्वी में दूसरा हुआ था। और पानीपत की तीसरी युद्ध की बात करें तो यह 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ था। समझ रहे हो। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था कब, 1526, दूसरे की बात करें 1556 और तीसरा की बात करें 1761। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तीनों युद्ध याद कर लेना। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो, सुएज नहर किसे जोड़ती है। सुएज नहर किसे किसे जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसे किसे, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है कौन, सुएज नहर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था, 1942, 1944, 1938 या 1948। तो भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, तो यह 1942 ईस्वी में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ। और ये आंदोलन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी को क्या कर लिया गया था, यहाँ से इन्हें गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में इन्हें ले जाया गया था। कब, तो 1942 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न देखो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बताना है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, निकोबार, जापान, ग्रीनलैंड या लक्षद्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड होगा। कौन सा, ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप होता है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है जो बताना है। तो देखो रसायन शास्त्र में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में दिया जाता है और औषधन में भी दिया जाता है। तो लेकिन सिविल प्रशासन नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सिविल प्रशासन। अगला प्रश्न है, कायगा थर्मल प्लांट कहाँ पे स्थित है। कायगा थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर होगा क्या, कायगा थर्मल प्लांट कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो यह है कहाँ, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है। एकाधिकार जो शब्द है वह किससे संबंध है, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, साम्यवाद या पूंजीवाद। तो एकाधिकार शब्द यह किससे संबंधित है, राइट आंसर क्या होगा, पूंजीवाद से संबंध है। क्या, पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर डी। जो न्यू स्टूडेंट हो, पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। समझ रहे हो, तो चैनल सब्सक्राइब करके ये सीरीज प्रतिदिन कंटिन्यू रहना, आप सभी को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलो देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके संरक्षण के नियम सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, ऊर्जा या कोणीय संवेग। तो बात हो रहा है रॉकेट किसके संरक्षण के नियम सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रैखिक संवेग संरक्षण। क्या, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, तो रॉकेट कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कि मानचित्र पर सामान्य मात्रा में वर्षा
वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। देखो मानचित्र आप लोग ने पढ़े होंगे सभी स्टूडेंट, तो वहाँ पे जो वर्षा वाले स्थान होते हैं मानचित्र में, उसको जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। समताप रेखा, समदाब रेखा, समलवन रेखा या समवर्षा रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा, समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समवर्षा रेखा। अगला प्रश्न बताओ कि वन्य जीव के कल्याण के लिए आरक्षित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। वन्य जीव जो है इनके कल्याण के लिए जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वनस्पति उद्यान, अभय वन या फिर वन। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताओ क्या है, प्रश्न है कि संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ देखो अंडमान निकोबार भी शामिल है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लक्षद्वीप सभी शामिल है। तो राइट आंसर क्या होगा कि इनमें जितने भी ऑप्शन है सभी संघ राज्य क्षेत्र से सम्मिलित हैं। समझो, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन मान लो ई, जो कि नन ऑफ दीज होगा। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लेने वाले किस धातु को निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड होना चाहिए। देखो जिस पात्र में आप लोग भोजन पकाते हो, अगर ये पात्र है इसमें आप लोग भोजन पकाते हो, तो इस पात्र का जो धातु जिस धातु का बना होता है उसका मापदंड क्या होना चाहिए। तो उसका मापदंड कम उष्मा चालकता होना चाहिए, अधिक उष्मा चालकता, कम विद्युत चालकता या अधिक घनत्व। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, अधिक उष्मा चालकता। अगर अधिक उष्मा चालकता होगा तभी तो कोई पात्र में आप लोग खाना बनाओगे तो कम भी ताप दोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, चालकता अधिक रहेगा तो तुरंत एग्जॉस्ट करके आपको खाना कम समय में बना के दे देगा। तो इसीलिए अधिक उष्मा चालकता वाले पात्र होना चाहिए। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थिति में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होता है। सामान्य परिस्थिति में कौन सा तत्व है जो वायु और जल से प्रभावित नहीं होता है। तो यह है कौन, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है तिलचट्टे के पांव कितने जोड़े होते हैं। तिलचट्टे की पांव की बात करें या कितने जोड़े होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 3 जोड़े। क्या, 3 जोड़े जो कि तिलचट्टे के पांव होते हैं। कितने जोड़े, तो 3 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि केचुआ में कितने जोड़े हृदय होते हैं। जो केचुआ होता है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, उसमें कितने जोड़े हृदय होते हैं। तो उसमें 4 जोड़े हृदय होते हैं। क्या, 4 जोड़े हृदय। समझ लो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि तिलचट्टे में पाँव की बात करें तो 3 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। अगला प्रश्न बताना है एंजाइम सहायक होता है। एंजाइम सहायक किस में होता है, श्वसन में, भोजन पाचन में, प्रतिरक्षा प्रणाली में या प्रजनन में। तो एंजाइम सहायक होता है, तो एंजाइम किस में सहायक होता है। तो राइट आंसर होगा भोजन पाचन में। एंजाइम किस में सहायक होता है, भोजन पाचन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताना है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। रदर्नक, अग्रचवर्णक, दूसरा कृतघ्न या चवर्णक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, डी, दूसरा कृतघ्न। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न है आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं। बताना है कि आकाश में जो नीला रंग प्रकट होता है वह किसके कारण होता है। व्यक्तिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो राइट आंसर होगा वह प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण, प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताओ कि रबड़ को बल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है।
रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फॉस्फोरस। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या? सल्फर। ऑप्शन नंबर ए, सल्फर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव, प्राश्रव, अपश्रव या अवध्वनि। तो 20,000 हर्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि वाले तरंग को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राश्रव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है कि रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल, द्रव्यों का घनत्व, भूकंपों की तीव्रता, वायु की वेग या वायु की आर्द्रता। तो ये प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। रिक्टर स्केल का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आप लोग राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के एग्जाम तक आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो आप सभी के एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित करेगा। साथ ही बेल आइकन दबा देना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाना। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।